हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है भारत की प्रमुख समितियां। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो देखिए, इनमें से किससे संबंधित है मीरा सेठ समिति? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, हथकरघे के विकास से संबंधित है मीरा सेठ समिति। देखिए, मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित थी और इसने 1997 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने 500 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हथकरघा कोष की स्थापना की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उनके संबंधित प्रायोजक बैंकों में विलय का सुझाव दिया? तो देखिए, ये सुझाव कौन सी समिति के द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, खुसरो समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। देखिए, खुसरो समिति उर्फ कृषि ऋण परीक्षण समिति ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संचालन का कोई उचित कारण नहीं है और प्रायोजक बैंकों के साथ उनकी विलय की सिफारिश की गई है। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो देखिए, किस उद्देश्य से किया गया था जानकी रामन समिति का जो गठन किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु जानकी रामन समिति का गठन किया गया था। देखिए, 1988 से देश के आर्थिक बाजार की स्थितियों में अनियमितताओं से चिंतित होने के बाद आरबीआई ने जानकी रमन समिति की स्थापना की थी। आरबीआई ने इन अनियमितताओं के कारण का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए सिफारिश देने के लिए 1992 में जानकी रमन समिति की नियुक्ति की थी। नायक समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, जो नायक समिति है इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लघु उद्योगों से संबंधित है नायक समिति। देखिए, 1991 में लघु उद्योगों द्वारा वित्त प्राप्त करने से संबंधित मुद्दों की जांच हेतु नायक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 में प्रस्तुत की थी। रेखी समिति का संबंध किससे था? तो देखिए, किससे संबंधित है रेखी समिति? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से संबंधित है रेखी समिति। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली से था। भारत सरकार ने साल 1992 में के.एल. रेखी की अध्यक्षता में रेखी समिति का गठन किया था। इस समिति का मुख्य मकसद अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में सुधार करना था। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो देखिए, किस संबंध में दिए थे? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी जो अपने सुझाव है वो केंद्र सरकार को दिए थे नरसिम्हन समिति ने। देखिए, नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिशें की थी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने कई सुधार किए थे। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो देखिए, इनमें से किससे संबंधित है ये समिति? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, चीनी घोटाला से संबंधित थी ज्ञान प्रकाश समिति। देखिए, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से था। ये घोटाला साल 1994 में हुआ था। इस घोटाले की जांच के लिए ज्ञान प्रकाश समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को 2 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स का जितना भी पीडीएफ है, आप सभी की डिमांड रहती है कि आपको पीडीएफ चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो ये सारे पीडीएफ जो आपको पूरे सेट के रूप में इकोनॉमिक्स का है, पूरा एक साथ दे दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, किससे संबंधित है सुंदर राजन समिति? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोलियम से संबंधित है सुंदर राजन समिति। देखिए, सुंदर राजन की अध्यक्षता में तेल उद्योग के अधिकारियों की एक समिति ने तेल उद्योग का अध्ययन किया और एक सुधार पथ निर्धारित किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1995 में भेजी थी जो तेल उद्योग का सुधार था।
सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरकारिया समिति, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया समिति। देखिए सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन से जुड़ा था। इसकी स्थापना जून 1983 में की गई थी। इस आयोग का मकसद भारत के संविधान में बदलाव के सुझाव देना भी था। पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई? तो देखिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। ये दोनों को ही भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए। देखिए बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति दोनों को पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। एल के झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? तो देखिए इनमें से कौन से कर का सुझाव एल के झा समिति ने दिया था? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, मैन वेट, जो एल के झा समिति की सिफारिश पर यह कर का सुझाव दिया गया था। देखिए एल के झा समिति ने खाद्यान्न के लिए मूल्य नीति तय करने और कृषि मूल्य आयोग एपीसी की स्थापना की सिफारिश की थी। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो देखिए कौन से क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई चलैया समिति? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी चलैया समिति। देखिए 1991 में सरकार ने देश के तत्कालीन कर ढांचे की जांच के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजा जे चलैया की अध्यक्षता में टैक्स रिफॉर्म कमेटी की स्थापना की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1993 में भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो देखिए कौन सी समिति को नियुक्त किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री कृष्ण समिति को नियुक्त किया गया था। देखिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीएन श्री कृष्ण की अध्यक्षता में समिति का गठन प्रस्तावित राज्य तेलंगाना की जांच के लिए किया गया था। इसे श्री कृष्ण समिति या आंध्र प्रदेश में स्थिति पर परामर्श समिति के रूप में जाना जाता है। समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 2010 को किया गया था और 30 सितंबर 2010 को गृह मंत्रालय को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो देखिए किसके संबंध में अपनी सिफारिशें दी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना, इसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी भंडारी समिति ने। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन पर भंडारी समिति का गठन किया गया था। इसने व्यापक पुनर्गठन के लिए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या आरआरबी की पहचान की थी। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई? तो देखिए किसके द्वारा दी गई वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, राकेश मोहन समिति। देखिए वित्तीय समावेशन पर गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में समाज के पिछड़े वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हो। निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव तीनों ही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक हैं। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो देखिए कौन से क्षेत्र से संबंधित समिति थी आर.एन. मल्होत्रा समिति? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से संबंधित थी आर.एन. मल्होत्रा समिति। देखिए आर.एन. मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए रिपोर्ट पेश की थी। ये समिति साल 1993 में गठित की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा थे। आबिद हुसैन समिति गठित की गई। देखिए बहुत पूछा जाता है आबिद हुसैन समिति के बारे में, किससे रिलेटेड है ये? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। देखिए आबिद हुसैन समिति का गठन साल 1997 में हुआ था। ये समिति लघु उद्योगों और निर्यात आयात नीति से जुड़ी थी। इस समिति ने आरक्षण की नीति को खत्म करने और लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान देने की सिफारिश की थी।
नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था। तो देखिए क्या था नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। मतलब छोटे पैमाने के उद्योगों की साख समस्या की जांच करना, छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना, ये दोनों ही नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था। इस समिति का गठन 9 दिसंबर 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था। समिति के अध्यक्ष पीआर नायक थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 में पेश की थी। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? देखिए जो चंद्रशेखरन समिति है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, शेयरों से संबंधित है चंद्रशेखरन समिति। देखिए चंद्रशेखर समिति प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की एक समिति है। इसकी अध्यक्षता के.एम. चंद्रशेखर ने की थी। इस समिति का मुख्य मकसद विदेशी निवेश मानदंडों को तर्कसंगत बनाना और कंपनी में शेयरों के हस्तांतरण को आसान बनाना था। रंगराजन समिति की रिपोर्टों का विषय वस्तु था। तो देखिए इनमें से क्या था? तो डी करेक्ट हो जाएगा, भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। ये रंगराजन समिति की रिपोर्टों का विषय वस्तु था। देखिए रंगराजन समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने की थी। इस समिति का गठन साल 2012 में देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए किया गया था। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो देखिए इनमें से कौन सी समिति थी वो? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो देखिए इनमें से कौन सा बेमेल जोड़ा है? तो देखिए ए करेक्ट हो जाएगा, रेखी समिति ये आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण से संबंधित नहीं है, जबकि बाकी जो समितियां हैं वो एकदम करेक्ट है। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता में अनुमानों से संबंधित रही है? तो देखिए कौन सी समिति रही है वो? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। ये भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है। देखिए सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित ये समिति साल 2005 में गठित हुई थी। इस समिति ने गरीबी रेखा तय करने के लिए समान टोकरी का इस्तेमाल किया था। इस समिति ने देश के हर राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा तय की थी। 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था जनसंख्या नीति के लिए 1994 में। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन सी समिति नहीं है यहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, वैद्यनाथ समिति। ये औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है। देखिए प्रोफेसर ए वैद्यनाथ की अध्यक्षता में गठित इस कार्यदल का गठन भारत सरकार ने साल 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को मजबूत करने के लिए किया था। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है। तो देखिए कौन सी समिति संबंधित है औद्योगिक रुग्णता से? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। मतलब तिवारी समिति और गोस्वामी समिति ये दोनों ही औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है। तो देखिए कौन सी समिति संबंधित है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वेणुगोपाल समिति। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सी समिति है जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बांचू समिति। ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है। देखिए बांचू समिति प्रत्यक्ष कर जांच समिति थी। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के.एन. बांचू ने की थी। इस समिति का गठन कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए किया गया था। इस समिति ने दिसंबर 1971 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। तो देखिए पहली सहकारी समिति कौन सी थी? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, साख समितियां। ये भारत में गठित पहली सहकारी समितियां थी। देखिए साख समितियां सहकारी समितियों का एक प्रकार है जो ऋण और अन्य सेवाएं देती हैं। ये समितियां व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होती हैं। इनमें ज़्यादातर श्रमिक और छोटे उत्पादक होते हैं। बी के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? तो देखिए किससे संबंधित कार्य किया है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित कार्य किया है।
BK चतुर्वेदी समिति का कार्य भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और कराधान के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना था। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? देखिए, तारापोर समिति बहुत पूछी भी जाती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट है। पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता, इससे संबंधित है तारापोर समिति। तारापोर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से जुड़ी थी। ये समिति भारतीय रिजर्व बैंक ने गठित की थी। इस समिति का गठन पूर्व RBI डिप्टी गवर्नर SS तारापोरे की अध्यक्षता में किया गया था। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच और सुझाव दिए? तो देखिए, कौन सी समिति थी वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, नरसिंह समिति, जिसके द्वारा ये सुझाव दिए गए थे। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो देखिए, किससे संबंधित है ये? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, करों से यानी कि टैक्स से ये संबंधित है। देखिए, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST, सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP और आयकर सुधार से जुड़ी थी। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो देखिए, कौन से एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। इसीलिए दीपक पारेख कमेटी गठित की गई थी। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने सरकार को बिजली की दरें, रेल का किराया और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाने का सुझाव दिया था। नाबार्ड की स्थापना डैश की सिफारिशों पर की गई थी। तो देखिए, कौन सी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, शिवरावन समिति। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। देखिए, समिति का गठन 30 मार्च 1979 को भारत सरकार के योजना आयोग के पूर्व सदस्य CV शिवरावन की अध्यक्षता में किया गया था। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को RBI के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए स्थापित एक समिति थी। समिति की सिफारिशों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में अपनाया गया था। भूतलिंगम समिति संबंधित है। तो देखिए, किससे संबंधित है भूतलिंगम समिति? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वैट से यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स से संबंधित है भूतलिंगम समिति। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो देखिए, कौन सी समिति थी वो? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, भूरिया समिति। देखिए, भूरिया समिति को दिलीप सिंह भूरिया समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1994 में भारत में आदिवासी स्वशासन और आदिवासी मामलों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए की गई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। शकुंतला गुरु समिति का संबंध किससे था? तो देखिए, किससे संबंधित थी शकुंतला गुरु समिति? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, कृषि विपणन से संबंधित थी शकुंतला गुरु समिति। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है ये भी ज़रूर से कमेंट कीजिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।